यह सही है कि नगर निगम को शहर में सार्वजनिक शौचालय बनाने चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित मापदंड होते हैं। लेकिन कटिहार नगर निगम इन सभी मापदंडों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से जहां तहां शौचालय का निर्माण करना चाहता है। इसको लेकर आज वार्ड नंबर 24 और 33 मोहल्ले में होने वाले शौचालय निर्माण का स्थानीय मोहल्ले वालों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। आप इस निर्माण कार्य को देखिए। यह सड़क वार्ड नंबर 24 और 33 के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। बगल में लड़कियों की एक स्कूल है, चंदू शाह बालिका विद्यालय। इस स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। बावजूद इसके नगर निगम इन सब बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाना शुरू कर चुका है। इसको लेकर मोहल्ले वालों में कड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। इस निर्माण के विरोध में स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त सबके यहाँ आवेदन देकर इस निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की है। लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आपको इस न्यूज में आगे बताएंगे। पहले आइए आपको वस्तु स्थिति को समझाते हैं। यह स्कूल वर्षों पुराना है और यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। छोटा सा स्कूल है, सामने छोटी सी जगह है जो स्कूल के रूप में ही इस्तेमाल होती है और लड़कियों के खेलने की जगह के रूप में भी। लेकिन नगर निगम ने इसी जगह पर शौचालय का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे सड़क भी बाधित हो रही है और खेल की जगह तो पूरी तरह समाप्त ही हो जाएगी। इतना ही नहीं, शौचालय की दुर्गंध से न सिर्फ मोहल्ले वालों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि स्कूल की लड़कियों का पढ़ना भी दुश्वार हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं बारा बाजार स्थित चंदू लाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के निकट। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। हम जो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कत होगी अगर यहाँ पर शौचालय बनता है तो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं मीना देवी जी हमारे साथ है, ये उनसे जानते हैं। हाँ मीना देवी जी, यहाँ पे शौचालय बन रहा है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? सर, इसके बारे में 2 महीना पहले मेयर साहब हैं, वो लोग आए, 10 आदमी से थे। बहुत लोग वार्ड कमिश्नर सब भी थे, हमारे वार्ड कमिश्नर भी थे, सब लोग। अब वार्ड कमिश्नर हमारे कह रहे थे कि इस बनने के पक्ष में नहीं है, यदि आपसे कुछ हो सकता है तो कीजिए। और कहने लगे मेयर साहब कि ऐसे ऐसे हम सुलभ शौचालय बनाएंगे और आपका ये गेट तोड़ के इधर कर देंगे इधर। तो हम कहे कि सर ये उचित लग रहा है सर, ये बालिका विद्यालय है, इसके आगे में सुलभ शौचालय बनेगा तो हमको तो ठीक नहीं लग रहा है। नगर निगम की मनमानी देखिए। शौचालय निर्माण के पहले ना तो स्कूल की वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका को लिखित सूचना दी गई और ना ही मोहल्ले वालों से इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। उल्टे रविवार के दिन जब छुट्टी का दिन था, जेसीबी लाकर स्कूल की 4 दीवारी के साथ साथ स्कूल के अंदर बना शौचालय भी बिना किसी अनुमति के तोड़ दिया गया। लेकिन विभाग द्वारा जो आदेश आप लीजिएगा, बनाने के लिए आदेश आएगा, उसके बाद ही ना बनाइएगा। तो मेरा भी नापी जो कि करवा दीजिएगा और जहाँ तक होगा हम अपना बच्चा को रखेंगे जैसे रखना है। जब बनवे कीजिएगा तो बोले हाँ आपको हम चिट्ठी दे देंगे। हम कहे 1 कॉपी हमको भी दे दीजिएगा सर, और जो करना है आप कीजिएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी सूचना हम दे दिए, विभाग को तो देना है ना। आपको दिया गया? नहीं, चिट्ठी नहीं दिया गया। हम अपना विभाग को दे दिए एक पत्र कि ऐसे ऐसे यहाँ शौचालय बन रहा है, आप इसके लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए ताकि हम विद्यालय परिवार का आभारी रहेंगे। लेकिन चिट्ठी का भी रास्ता नहीं देखे। 8 दिन के बाद देखते हैं, रविवार के दिन हम घर थे, डेरा में थे अपना, और सोमवार को जब आते हैं तो देखते हैं, पता चला कि बुलडोजर से पूरा दोनों बाथरूम मेरा बालक बालिका का था तो दोनों टूटा हुआ है, पूरा उदाब है। अब आए तो फटाफट जो लोग हैं बाहर के राही हुई सब घुस रहे, खुला हुआ है, आकर के शौचालय में आने लगे। हम ये स्कूल सर महिला संवर्ग का है और यहाँ सब टीचर भी महिला हैं और चपरासी भी महिला है, रसोईया भी महिला, बालिका विद्यालय है। 1 से 5 तक केवल हम लड़का को रखते हैं, टीसी लेके हटा देते हैं। और ये जिला स्कूल है, प्योर गवर्नमेंट का स्कूल है सर। इसे आप नगर निगम की मनमानी कहेंगे या फिर कुछ और, इसका फैसला आप खुद कीजिए। वार्ड पार्षद और ठेकेदार की मनमानी देखिए। स्कूल को ही इन्होंने सीमेंट, बालू और छड़ का गोदाम बना दिया है। शायद नगर निगम को स्कूल की बच्चियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और अपनी पीसी से मतलब है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रास्ता सिर्फ वार्ड नंबर 24 और 23 के लोगों के आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि यह रास्ता गोरी टोला और दुर्गापुर मोहल्ले के लोगों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग है। लोग इसी रास्ते से होकर बड़ा बाजार जाते हैं और अपनी खरीदारी करते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इसी स्थान पर पिछले 50 वर्षों से सरस्वती पूजा होती आ रही है। इसी स्थान पर काली पूजा का पंडाल भी बनता है और नगर निगम सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण मोहल्ले के सभी पूजा कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि नगर निगम की इस कार्यशैली से न सिर्फ स्कूल की बच्चियों को भी काफी परेशानी हो रही है, बल्कि स्कूल का सामान भी चोरी हो गया है। टूटने के बाद क्या चोरी हो गया आप बता रहे थे? हाँ, तो जब घुसे ना 2 दिन के बाद देखते हैं कि मेरा मोटर भी तोड़ ताड़ के ले गया, उसके बाद चापाकल का हैंडल उखाड़ के ले गया, दूसरे दिन फिर दूसरा लगाए उसको तोड़ के ले गया, तीसरा हैंडल लगा हुआ है उसमें। पानी के बिना बनेगा सर? पानी बच्चा को हम रोक सकते हैं? तो अपना कई कमरा को आपको जो गोदाम बना हाँ, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। जब से नाला बना है तब से उसमें गोदाम की तरह जो रखा गया है, इधर सीमेंट रखा हुआ है, छड़, हमको दिक्कत हो रही है सर। बच्चा को खेलने में भी एक दिन तो मजदूर हमको डांट रहा था बच्चा को, भागो यहाँ से। गुस्सा लग गया सर, तो हम डांटे कि क्या करें, आप आदेश दिलवा दीजिए, हम विद्यालय बंद कर देते हैं। मेरा बच्चा कहाँ खेलेगा, हमको इतना ही जगह है तो कहाँ खेला। तब वो लगा ऐसे करके हमको कल जोड़ने लगा कि ठीक है मैडम। उसके बाद तार लगता है, एक बच्चा का तो नाखून उखड़ गया है, उसमें पाक पकड़ लिया है, चोट लग गया, सामान सब रस्सी से जो घेरा हुआ था। तो हम लोग भी बच्चा को लेके पकड़ के किसी तरह बड़ा मजबूरी हुआ उस दिन अंदर करते थे, स्कूल तो आना है टाइम पर। उसके बाद एक बच्चा नहीं ध्यान दी, अब उसका नाखून में जो फंस गया, नाखून उखड़ गया उसका, रोने लगी बच्चा। हम तो घायल, हाँ, हम ही गिर जाते गड्ढा में। हमारा चपरासी उस दिन गिर जाती, बच गई। बुजुर्ग है ना, अगले साल रिटायर करेगी। क्या तो दिक्कत। मेरा नाम हुआ सर मीना देवी। क्या है आपकी? हम पहले से संगीत शिक्षिका थे। 2015 से हम प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम हुआ राजकीय चंदूलाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कटिहार। तो जैसा कि आपने सुना, ये थी स्कूल की जो प्रधान अध्यापक है, उनका कहना है कि बिना बताए, बिना किसी नोटिस का जो है इनका जो शौचालय है उसको तोड़ दिया गया है, जिस कारण से स्कूल में लगे मोटर, चापाकल और भी कई ऐसी चीज़ जो है चोरी हो चुकी है। और कई ऐसे कमरे को गोदाम बना दिया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रड है, कई ऐसे सामान है यहाँ पर इसको रख दिया गया है। जो बच्चे हैं उसको खेलने में काफ़ी दिक्कतें होती है, चोट लग जाती है, उससे वो घायल होते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हमें कोई शौचालय की आवश्यकता नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार यह शौचालय हटिया के दुकानदारों के लिए बनाया जा रहा है। इस जगह पर शौचालय निर्माण की साजिश हटिया के ही एक तथाकथित नेता द्वारा की गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर हटिया के दुकानदारों को अगर शौचालय की आवश्यकता है, या तो वह उसी लंबी चौड़ी हटिया के अंदर 10 बाय 10 की जगह शौचालय के लिए सुनिश्चित करके वहां शौचालय का निर्माण करा ले, या फिर दुकानदार अपनी अपनी दुकान के छतों पर शौचालय बनवा ले। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये शौचालय नहीं बनना चाहिए। क्या दिक्कत होगी इससे और क्यों नहीं बनना चाहिए, आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम पहले जानते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत होगी यहाँ शौचालय बनने से? पहली बात, अगर यहाँ शौचालय बनता है तो जो बच्चों का आने जाने का जो एंट्रेंस का रास्ता है वो बंद हो जाएगा, तो आने जाने का रास्ता छोटा पड़ जाता है। जितने भी यहाँ पे शादी ब्याह होती है, भवन होती है, दुर्गा पूजा आने वाला उसका पंडाल लगेगा, काली पूजा है, दुर्गा पूजा उसका पंडाल लगता है, वो पंडाल ब्लॉकेज हो जाएगा, हम लोग पंडाल नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, ये आने जाने का रास्ता है, रास्ता में आप बीच रास्ता में आप रोक के आप शौचालय बना दीजिएगा, ये तो गलत बात है। तीसरी बात, आने जो आस पड़ोस के लोगों को, उन लोगों का जो घर का आने जाने का रास्ता वो भी छोटा पड़ गया है। किसी को कोई सूचना नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना इन्फॉर्मेशन दिया, अपने मन से आया, ज़मीन घेरा, गड्ढा खोदा और पीला खड़ा कर दिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ जदीची है, मेरा घर यहीं बगल में है जी। हाँ जी, शौचालय बनने से क्या दिक्कत होगा आप लोगों को? शौचालय बनने से दिक्कत यही होता है कि बगल में कन्या विद्यालय है और विद्यालय के बगल में ये शौचालय बनना ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर बनना ही था तो विद्यालय की तरफ से कुछ खेलने कूदने का, पार्किंग वगैरह का, बच्चे का कोई निकासी नहीं है, बच्चे को खेलेगा। बच्चा दिन भर स्कूल में पढ़ा हुआ रहता है, उसके आधार से ये चीज़ हमको ठीक नहीं लग रहा। अगल बगल रेसिडेंटल एरिया है और इनको देखते हुए हमको नहीं लग रहा कि ये उचित है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या ये शौचालय बनने से कितना दिक्कत होगा? शौचालय से मतलब नहीं है, ये स्कूल का प्रांगण है,
तो स्कूल के ज़रूरत के अनुसार उसका ही समस्या का समाधान होना चाहिए। खेल कूद या जो ज़रूरत है स्कूल के लिए, शौचालय जितना ज़रूरत है स्टूडेंट बच्चा सब के लिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए। और अनगिनत इस समय में जो शौचालय सामूहिक बनेगा तो बच्चे को आने जाने में प्रांगण में दिक्कत होगा। जेंट्स रहेगा, बच्ची सब ही है स्कूल में। यहाँ माहौल बच्चे को पढ़ने के लिए जो सुविधा होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, वो क्रिएट करना चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ जी, यहीं घर है आपका? जी हमारा दुर्गा स्थान घर है। यहाँ दुकान है आपका? जी दुकान है। हाँ, तो ये शौचालय बनने से क्या लोग विरोध कर रहे हैं शौचालय का? सर आने जाने का, फिर ये आने जाने में यहाँ का स्थानीय लोगों को भी दिक्कत होगा, जो मार्केट बाज़ार में उनको भी दिक्कत होगा। और रही बात शौचालय इतना बड़ा, फिर पार्किंग लेके उचित नहीं है और बच्चे इसमें पढ़ते हैं और अगल बगल के जो स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने कई जगह आपने आवेदन दिया है कि शौचालय नहीं बनना चाहिए। कितना दिक्कत हुआ ये शौचालय? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने आवेदन दिया नगर आयुक्त महोदय को, और वहाँ से फिर बोला गया कि ठीक है, आपका जो आवेदन है उस पर सुनवाई करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन से फिर काम चालू था, सुनवाई तो नहीं किया गया। फिर हम लोग कल डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब हम लोगों को फिर जो आश्वासन दिए कि काम जो भी होगा आप लोग के सपोर्ट में ही होगा। हाँ, तो फिर निगम के कुछ अधिकारी आए और बातचीत हुई, तो उन लोगों का कहना था कि जब समाज जो चाहेगा वो होगा। तो हम लोग तो मेरा घर यहाँ पास में है, और जो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंस है, जो जितना भी घर है अगल बगल में, तो कोई नहीं चाहता कि यहाँ शौचालय बने। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ कुछ पार्क का व्यवस्था कर दिया जाए, कुछ अच्छा ऐसा किया जाए, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ शाम में बैठ सके, ठंडे हुए तो ठंडी, जैसे ठंडी का माहौल आया तो धूप में आकर के धूप सेक सके। हम लोग ऐसा चाहते हैं। राहुल शर्मा। क्या कहें? मेरा कहना यही है कि पहले देखिए, ये कन्या विद्यालय है, यहाँ सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं। यहाँ पब्लिक शौचालय बन रहा है, भले ही इसका नाम जो रख दिया जाए, सुलभ डिलक्स जो रख दिया जाए, लेकिन यह शौचालय क्या करेगा? यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसको गंदा करेगा। इसके दुर्गंध से ना तो बच्चियाँ पढ़ पाएंगी, और ये पूरा आवासीय मोहल्ला है, यहाँ औचित्य भी नहीं है शौचालय बनने का। देखिए, यहाँ स्कूल के प्रांगण को तोड़ दिया गया बिना किसी सूचना के, ये भी इलीगल तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ से देखिए, मात्र 200 मीटर दूरी पे एक सुलभ शौचालय ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या औचित्य है शौचालय का? लोग वहाँ जा ही रहे हैं, आज से पहले भी जा रहे थे। यहाँ बनने से क्या लाभ होगा किसको? इसका जवाब नगर निगम दे। चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं ना। उत्कर्ष चौबे, अधिवक्ता। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रामलाल झा। कहाँ घर है आपका? बड़ा बाजार। यही सामने में? सामने में शौचालय बन रहा है। हाँ, मैं इनका विरोध कर रहा हूँ, जता चुका हूँ, और मैं हस्ताक्षर भी कर दिया हूँ। क्यों विरोध क्यों? सामने में नहीं बनना चाहिए सार्वजनिक शौचालय, घर दुकान के आगे में नहीं बनना चाहिए, कुछ दूरी पर बनना चाहिए। शौचालय बनने से क्या दिक्कत है? जब 100 मीटर की दूरी पर 40 हटिया में बन चुका है, फिर यहाँ ये बनना उचित नहीं है। और ये यहाँ पंडित जी का घर है सामने में, जिसको समाज ने ही बसाया है, और वो बच्चे लोग की स्कूल है। क्या असर पड़ेगा बच्चे लोगों पर? और यहाँ एक स्कूल नहीं, 2 स्कूल है। एक स्कूल ये सामने में भी है, और पूरा समाज यहाँ पे रहता है। तो समाज के बीच में किधर से कौन आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत सी बातें हैं। पार्किंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हटिया में जाने वाले जितने भी ये सब गाड़ी यहाँ पार्क करके तब हटिया जाते हैं। होलिका दहन में भी जितनी भी गुमटियाँ वहाँ से उठती है, अगल बगल में कहीं जगह नहीं है रखने की, वो सब यहाँ ला के रखी जाती है। यहाँ काली पूजा भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल को देखते हुए नहीं समझ में आ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश पांडे। बड़ा बाजार से मैं गुड्डू से, केबीसी न्यूज़ के लिए।